उत्तराखंड दिन भर में आइए डालते हैं राज्य की खास खबरों पर एक नजर। कांग्रेस ने विकास संकल्प रैली का बदला स्थान। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विकास संकल्प रैली का स्थान बदल दिया है। अब यह यात्रा देवप्रयाग की जगह हरिद्वार से शुरू होगी। आपको बता दें कि तीसरी बार इस यात्रा का स्थान बदला गया है। यह यात्रा देवप्रयाग की जगह अब हरिद्वार से शुरू होगी। आपको बता दें कि तीसरी बार इस यात्रा का स्थान बदल दिया गया है। कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई थी कल रात्रि में, जिसमें थोड़ा बहुत यात्रा जो हमारी सतत विकास संकल्प यात्रा चल रही है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। जिस यात्रा को पहले हमने देवप्रयाग से जिसकी शुरुआत करनी थी, अब वो यात्रा हरिद्वार से हर की पैड़ी से उसकी शुरुआत करने की कल इसमें फैसला लिया गया है। फिर चला भाजपा कांग्रेस में पलटवार का दौर। कांग्रेस सरकार में चल रहे आपसी झगड़ों पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए बयान पर आज कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके। पहले भारतीय जनता पार्टी ये तो बता दे उनका नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। एक बात, दो पदों पर उनके अध्यक्ष जी चल रहे हैं, अध्यक्ष में नेता प्रतिपक्ष। दूसरा प्रश्न ये है कि वो ये बता दें कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अध्यक्ष उनके कुछ बोलते हैं। आज ही भगत सिंह कोश्यारी जी ने कहा कि नेता डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आज ही के पेपरों में निकला, तो किसकी बात सही मानी जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर ये परंपरा बनाई है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहे, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार हर स्थान पर हर संदर्भ में छूट देने का प्राविधान रहता है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी ने स्वयं ऑफर किया है कि वो कभी इच्छुक नहीं रहे कि वो दो पद पर रहें, लेकिन पार्टी का जैसा आदेश होगा उन्हें हमेशा स्वीकार्य होगा। मोस्टा मानू महोत्सव में कुमाऊनी परिधान के साथ निकाली कलश यात्रा, जिसमें कुमाऊं के पारंपरिक परिधान रंगवाली पिछौड़ा में स्थानीय महिला व बच्चों ने कलश यात्रा निकालकर शोभा बढ़ाई। साथ ही अनेकों रंगारंग कार्यक्रम के साथ मेले में हजारों की तादाद में लोगों ने मोस्टा मानू मंदिर के दर्शन कर कार्यक्रम का आनंद लिया। वहीं मेले को बढ़ावा देने वाले प्रकाश पंत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि मोस्टा मानू मेला जनपद का प्रतिष्ठित मेला है। जनपद का ये प्रतिष्ठित मेला है और इस मेले की विशेषता यह है कि यह पूर्व में एक व्यापारिक मेले के रूप में भी जाना जाता था। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने का कार्य करता था। पूर्ववर्ती सरकार ने इसको राज्य मेले के रूप में इसको मान्यता प्रदान की और आर्थिक अनुदान, शासकीय अनुदान भी दिया था। और इसे हमने एक दिन के स्थान पर 3 दिन का वर्तमान में मनाने का निर्णय लिया। आंगनबाड़ी यूनियन ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय धरना स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सीएम रावत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस देश की नारियां सड़कों पर हों, उस देश का क्या आलम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि उनकी तमाम मांगे जल्द ही पूर्ण नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे राज्य कर्मचारी हमको घोषित करें और जो हमारा मानदेय है न्यूनतम मानदेय हमको कम से कम न्यूनतम मानदेय दिया जाए। जो श्रम कानून के अंदर जो सरकार ने खुद ही श्रम कानून के अंदर मजदूरी जो तय की है उसके अंदर हमको लाया जाए। वो जो मजदूरी है वो मजदूरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए भी लागू की जाए। अब आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने को नहीं भटकना होगा दादा। आम लोगों को थानों चौकियों में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वहीं किसी भी विवाद या कुछ खो जाने की स्थिति पर लोगों को पुलिस थाने चौकियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हमारे पुलिस ऑफिस में, थानों में जो भी किस समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, चाहे वो किसी अपराध के संबंध में हो, चाहे नौकरों सत्यापन के बारे में हो, घरेलू जो लेबर है उनके सत्यापन की बात हो, या कोई मोबाइल फोन चोरी हो गया, कोई भी अपराध कारित हो गया हो, उसके संबंध में एक ऑनलाइन अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें हमारा जो मोबाइल ऐप सेल बना हुआ है यहाँ पुलिस ऑफिस में, उसके माध्यम से फिर कंसर्निंग थाने में उसको हम भेजते हैं। मसराना के पास गहरी खाई में गिरी कार, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। मसूरी धनोल्टी मार्ग मसराना के पास देर रात को एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के अनुसार तीनों युवक करीब रात 12 बजे मसूरी होते हुए धनोल्टी की ओर घूमने जा रहे थे, लेकिन मसराना के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दोनों मृतक मेरठ यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो देहरादून में पढ़ाई करते थे। रात करीब 2 बजे आज जो है
एक I-20 गाड़ी पहाड़ी मसराना के पास करीबन 400 मीटर गहरी खाड़ी में गिरी है, जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक घायल है और 2 संभवतः उनकी मृत्यु हो गई है। ये लोग यहाँ घूमने आए थे, देहरादून के रहने वाले हैं, जिसमें से जो है 2 मेरठ के रहने वाले हैं, 1 देहरादून के रहने वाला है। आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण सप्ताह का किया गया आयोजन, जिसमें बच्चों व महिलाओं ने जन जागरूकता रैली निकालकर कुपोषण के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में 3 वर्ष तक के बच्चों का वजन नापा गया और पूरक पोषाहार वितरित किया गया। बच्चों की उचित देखभाल हेतु प्रेरित किया गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रभा कांडपाल ने बताया कि जन जागरूकता के तहत 255 बच्चों व महिलाओं को पोषाहार वितरित किया गया है। हर साल सितंबर में 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो उसके अंतर्गत हम सब आंगनवाड़ी केंद्रों ने मिलकर के संयुक्त रूप से कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कल वार्ड नंबर 6 में भी कार्यक्रम किया गया। उसमें टीकाकरण भी हुआ और वितरण भी किया गया। पौड़ी में कलजीखाल ब्लॉक के धोरा गांव में 5 पेड़ों की आड़ में एक व्यक्ति ने 84 हरे पेड़ों पर चलाई आरी। वहीं वन विभाग ने हरे पेड़ों को बिना परमिशन के काटने पर एक्शन लेते हुए 5 अपराधियों को हिरासत में लेकर कोर्ट भेज दिया है। वहीं अन्य 4 की तलाश में वन विभाग जुटा हुआ है और व्यक्ति पर 4,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हरे पेड़ों के कटान पर वन विभाग अब नियम के मुताबिक एक पेड़ पर 5,000 तक का जुर्माना लगाने की कार्यवाही को अंजाम दे रहा है, जिसे व्यक्ति को 4,20,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्राम धोरा के हैं पट्टी मनराज है, उनके द्वारा अपने मार्केट में 5 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी 20 तारीख को 20/7 को। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में चलते चलते वो जांच में गई हुई थी, तब वो गए वहाँ देखने के लिए, जो भर्रा कृष्ण की जो बंदर हो गए हैं वहाँ देखो, जो नहीं पहले वन रक्षक गए तो वन रक्षक को देखा वहाँ सारे पेड़ कटे हुए हैं उस जगह पर। फिर उसके बाद बंदरों को जो सेक्शन अधिकारी हैं उनको सूचना दी, वो भी मौके पर पहुंचे। उसके बाद लकड़ी अधिकृत की गई, 9 अपराधी बताए गए, इसमें तो 9 में से 5 को गिरफ्तार कर लिया था। त्यूनी से देहरादून की तरफ आ रही बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया। इस हादसे में अभी तक 10 की मौत एवं 38 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड दिन भर में आज इतना ही। इन सभी खबरों को आप विस्तार से देख सकते हैं देवभूमि न्यूज़.com पर।